हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर पत्रेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए जहां रावण का पुत्र मेघनाद गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहां से मेघराव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहां मेघनाद मेघ के समान, जहां पर उसने गर्जना की थी और परिकरों सहित उसने अभीष्ट वर प्राप्त किए थे। राजा युधिष्ठिर, उस स्थान से ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ को जाना चाहिए जहां ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर अग्नेश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहें। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर रुद्रलोक में जाता है। वहां से परम उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए जहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। राजेंद्र, वहां स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए भी अवध्य हो जाता है। वहां से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहां जाने से रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाएं। वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तदंतर पुष्क कारणी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वह स्थावर जंगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। यह समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकलती है। यह सदा सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिनंदित है। देवता, गंधर्व, अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते हैं। पुण्य सलिला नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागर गामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषि गणों से पूजित तथा भगवान शंकर के श्री विग्रह से प्रकट हुई नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं से भी पवित्र पावन बनाने वाली हो। संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो व्यापार में लाभ उठाता है, शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शूलभद्र नाम से विख्यात एक परम तीर्थ है। वहां स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदंतर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर और महापुण्यमय आदित्येश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदित्येश्वर तीर्थ में स्नान करने के पश्चात घी और मधु से शिव जी का पूजन करना चाहिए। मलिकेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहां से वरुणेश्वर में जाकर और वरुणेश्वर से परम उत्तम नीराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। नीराजेश्वर से पंचयातन यानी कि पंचदेव मंदिर का दर्शन करें, जिससे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, वहां से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य सशरीर स्वर्ग चला जाता है। वहां त्रयोदशी को महादेव जी की उपासना करके स्नान करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वर की यात्रा करें।
वह पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य को ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्रचित होकर धृत से भगवान शिव को स्नान कराता है, वह 21 पीढ़ियों तक शिव धाम की प्राप्ति से वंचित नहीं होता। जो मनुष्य वहां सवारी, जूते, छाता, धृतपूर्ण सुवर्ण पात्र और भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, वह सब सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। राजेंद्र, अगस्तेश्वर तीर्थ से निकलकर रविस्तवन नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य राजा होता है। नर्मदा के किनारे एक इंद्र तीर्थ है जो सर्व प्रसिद्ध है। वहां एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। वही परम कल्याण में नारद तीर्थ भी है। वहां नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। तदंतर तीर्थ यात्रा की यात्रा करें जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। महाराज, इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां के मंदिर का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। वहां से मनुष्य को निश्चय ही ईशान को इनाश्वेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात वटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहां से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करने से मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से भी सब दुख छूट जाते हैं। उसके बाद सोम तीर्थ में जाकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। वहां परम भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य तत्काल दिव्य देह को धारण करके शिवलोक में चला जाता है और भगवान शिव की भांति चिरकाल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में वह 60,000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। वहां से परम उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाए। वहां एक दिन रात उपवास में त्रिरात्र व्रत का फल मिल जाता है। राजन, उस तीर्थ में कपिला गौ का दान करता है। वह उस गौ के तथा उसके होने वाले गौवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजारों वर्षों तक रुद्र लोक में सम्मान पूर्वक रहता है। तदंतर नंदी तीर्थ में जाकर वहां स्नान करें। इसके ऊपर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और सोमलोक में सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। ये भी एक उत्तम तीर्थ है। यह नर्मदा अरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर की मूर्ति रखकर नर्मदा के जल से मिले हुए अरंडी में के जल में गोता लगाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके द्वारा जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा का वो फलदायी माना जाता है। तदंतर स्वर्ण तिलक नामक तीर्थ की यात्रा करके स्वर्ण का दान करना चाहिए। तत्पश्चात अलंकारेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करें। वहां नहाने मात्र से मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मनुष्य वहां स्नान करता है और स्वर्ण का दान करता है अथवा नीले रंग का सांड छोड़ता है, वह उस सांड तथा उससे उत्पन्न होने वाले गौवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह भगवान शिव के धाम में निवास करता है। राजेंद्र, शक्र तीर्थ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। ये सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसके पश्चात उसे साक्षात भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। वहां स्नान करके यथाशक्ति दान करना चाहिए। वहां ऐसा करने से पापी मनुष्य भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर मासेश्वर तीर्थ में जाकर नागेश्वर नाम का तपोवन है, उसमें निवास करना चाहिए और एकाग्रचित होकर स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है।
युधिष्ठिर, माघ मास में यम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा करने से और वहाँ पर दिन में उपवास करने से और रात में भोजन करने से गर्भवास की पीड़ा तक नहीं भोगनी पड़ती। तदंतर सोम तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। महाराज, वहाँ से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ पर स्नान करने से मनुष्य गणेश जी के निकट जाता है। उस तीर्थ में जहाँ जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है, वहाँ स्नान करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वर में अंधोन तीर्थ के समीप स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंड दान करना उचित है। उसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधोन में विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है। उत्तरायण प्राप्त होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान में भी दुर्लभ है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।